अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई कि आज शेख साहब जो है वो मेरे से बात कर रहे हैं। याद है वो गाना गुड्डी गुड्डी उसके बाद हम बसंत बैन हो कोई अगर सियासी पार्टी के ऊपर गाना बना दे ताकि वो भी बैन हो जाए। मैंने पीटीआई के लिए गाना बनाया था, फिर वो भी बैन हो गई। आपको यानी यूज किया जा सकता है बैन करने के लिए। तो निशो कैसी हैं आप? निशो कैसी है आप? तो ऐसे जैसे मेरे क्लास फेलो हो। निशो बेगम तो नहीं ना कह सकता, निशो जी भी कह सकते। निशो जी सॉरी तो ये तहजीब और आदाब होने चाहिए ना अपने सीनियर के साथ। सॉरी इस एज में भी आप इतनी यंग लगती है, तो लोगों को ये बताते हैं आपकी है क्या एज वैसे? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मैं कैसी लगती हूँ? मेरे साथ मौजूद है हुमैरा अरशद। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के इवेंट के बारे में मुझे बताएं कैसे? आज का इवेंट बहुत ही प्यारा इवेंट था, बहुत ही अच्छा इवेंट था। बहुत सारे लेजेंड यहाँ मौजूद थे, बहुत मज़ा आया उनको देख के, उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज का जो इवेंट है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो हमारे लेजेंड थे, जो डिज़र्व करते थे कि जो उनका हक़ है उन तक पहुँचाया जाए, और वो यहाँ तक आए। और उनका हक़ जो है तनवीर अफरीदी भाई ने और EMI कंपनी ने जो था वो बुला के उनको इज़्ज़त अफजाई की है, तो ये बड़ी खुशी की बात। वैसे आपका सॉन्ग कब आ रहा है? मेरे तो काफ़ी सारे सॉन्ग आए हुए नेक्स्ट और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह 1 महीने तक इंशाल्लाह। थैंक यू जी। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे, बहुत ही कमाल सिंगर तनवीर अफरीदी साहब। सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर मुझे बताएं आज का इवेंट कैसे अरेंज हुआ और ये किस वजह से हो? देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारा फोकस है म्यूज़िक ट्रेड, और स्पेसिफिकली कन्वेंशनल म्यूज़िकल ट्रेड जो है हमारा, हम उस पर फोकस हैं कि हमारे जो देसी म्यूज़िक का काम करने वाले, जो हमारे फिल्म के स्पेशली और हमारे गीत गज़ल के जो लोग हैं और लेजेंड क्लास जो है, हम उनको एक यकजा करने में लगे हुए पिछले कई सालों से। और EMI पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रॉयल्टी नेटवर्क है, और वहाँ इदारे ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई बीइंग एन आर्टिस्ट कि आप ढूंढिए कि सलीम इकबाल साहब की फ़ैमिली कहाँ है, खलील अहमद साहब की फ़ैमिली कहाँ है, नज़ीर अली साहब की फ़ैमिली कहाँ है। तो वो सबको ढूंढ रहा हूँ पिछले 5 सालों से। अब माशाल्लाह नेटवर्क बड़ा हो गया है और सब लोगों की वर्सा का पता चलता है, तो फिर उनको चेक्स जो है रॉयल्टी के उनके घरों पे जाके देकर आते। कभी कभी ऐसी एक गेट टुगेदर कर लेते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, गपशप हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है, ज़बरदस्त बात है। क्या जो सिंगर्स अब इस दुनिया में भी नहीं है, ठीक है, उनके घर वालों को चेक मिल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आमतौर पे नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। जो जिंदा थे उनको नहीं मिलती थी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि EMI पाकिस्तान ने इसकी दाग बेल डाली है और इंशाल्लाह और भी लोग इसको फॉलो करेंगे। चलें, आप अच्छा हुआ है मिलिए। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। इन्हें बताया वो जब से वो आपका गाना आया था ना गुड्डी, याद है वो गाना गुड्डी? उसके बाद हम बसंत बैन हो आए। फिर मुझे बताया अरे क्या वजह थी? आप बदवान लगे। तारिक अजीज साहब का शेर था ना आपने कि हम हैं सियाह वक्त वो तारिक के शहर में, खोले दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तो साड़ी वाली बसंती बंद हो गई। खैर कोई बात नहीं, फिर हमने दिल तेरे नाम जान तेरे नाम और दूसरे गाने गाने की कोशिश की और कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी राहत फ़तेह अली नहीं होता, हर कुछ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी होते हैं, कुछ मीडियम पेसर्स भी होते हैं। तो तब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई कि आज शेख साहब जो है वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इज्जत है मेरे लिए। मुझे बताएं कोई अगर सियासी पार्टी के ऊपर गाना बना दे ताकि वो भी बैन हो जाए। ऐसा होता रहता है। मैंने PTI के लिए गाना बनाया था और मैं PTI का बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा। इंतहाई खिलाफ हूँ। अताउल्लाह साहब के लिए मैंने बनाया था वो ट्रैक। लाला मेरे भाई हैं तो उनके लिए वो ट्रैक बनाया था। वो आपने बनाया था? एक गाना नहीं, वो उन्होंने एक और गाना था। वो कराची जब तशरीफ लाए थे 2018 के इलेक्शन के लिए, तो एक गाना उन्होंने मुझसे बनवाया था और फिर वो भी बैन हो गई। देखिए है चक्कर है आपको, यानी यूज किया जा सकता है बैन करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया था जी। एवरीवन, मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे सिंगर, मेरे फेवरेट सिंगर तारिक ताफो साहब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर मुझे बताएं आज के इवेंट के बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा और यहाँ पे क्या हुआ? EMI नंबर 1। मैंने कहा भी जैसे कि माइक पे कि फनकार छोटे बड़े सब पैसे के पीछे होते हैं। आज ये कंपनी है, मैं अमीन साहब को अप्रिशिएट करता हूँ
जो कि वही पैसे पकड़ के फनकार के पीछे हो। तो ऐसे है नंबर 1 EMI। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे सिंगर आर्य भट्ट साहब। सर कैसे? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। और आपको देख के तो कुछ तबीयत और भी अच्छी हो गई। सर ये मैंने आपको प्यारा कहा है, आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके मुंह से प्यारा कहलवाना जो है एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। नहीं नहीं, आप प्यारे हैं मामा, माशाल्लाह जो जितने गोरे चिट्टे और खूबसूरत आप हैं, ठीक है, आपको तो हीरो आना चाहिए। जी मैंने बस कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन आज इतना सर्टिफिकेशन मुझे मिल गया तो उसके बाद मैं ज़रूर खुश। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बता आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइए। आज की एक बड़ी खूबसूरत और पुरवकार तकरीब का हिस्सा बनने पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं समझता हूँ कि किसी हकदार तक उसका हक़ पहुँचाना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो कि हमारा माशरा ख़ास तौर पे इस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ पर बहुत इन ऐसी बातों का ख्याल नहीं किया जाता। EMI ख़ास तौर पे तनवीर आफरीदी साहब, उसके रूल रवान नगमा साज, हमारा पूरा ग्रुप इस बात में बहुत फ़ख्र महसूस करता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला शुरू किया गया कि ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम आर्टिस्ट जिनकी पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक बेपनाह कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अब टाइम है उनको पे बैक करने का। तो आप यकीन जानिए कि इस पर बहुत सारे ऐसे अफराद शामिल हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनका फ़न, उनका काम जो है वो अभी तक तरोताज़ा है। और ऐसे लोगों तक, ऐसे अफराद तक उनका हक़ पहुंचाना, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अभी डिजिटलाइज होती जा रही है और लोगों के राइट्स तक पहुँचे, राइट लोगों तक पहुंचना, ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है EMI का। तो मैं इनकी पूरी मैनेजमेंट को इसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम ऐसे अफराद जो कि डिज़र्विंग आर्टिस्ट थे, और एक बहुत बड़ी तादाद है और एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। यानी ये अमाउंट आप मुझसे पूछिएगा नहीं, डिस्क्लोज ना करवाइए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी अमाउंट भी शामिल है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत ईमानदारी के साथ एक प्रॉपर एक फ़ंड जनरेट करने के बाद हकदार को जिनका हक़ है, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, उन तक पहुँचाए गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तहसीन है कि क्या हो। अच्छा, मैं नोट कर रहा था चेक वगैरह कि आप यानी ला रहे थे, पकड़ा रहे थे, तो मुझे बताएं कि आपका वैसे दिल किया हो यार एक आध चेक मैं किसका? बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल दिल ये नहीं चाहा कि एक आध चेक, मेरा दिल चाह रहा था सारे चेक पकड़ने। एक आध चेक से तो कुछ बना नहीं था, क्योंकि वो एक चेक माशाल्लाह इतनी हैंडसम अमाउंट का था कि वो सारे चेक्स कलेक्टिवली अगर आते ना फिर उसका मजा आना। ये कमाल चीज़ ये है कि यार उनको भी चेक्स मिले जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और अफराद तक नहीं, यही बात पहले कर रहे थे कि ऐसे अफराद तक ढूंढ कर उनका हक उन तक पहुँचाया गया है। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यकीन जाने कि कई दिल लग जाते हैं बाज़-औक़ात अफराद को ढूंढने में। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका म्यूज़िकल बैकग्राउंड अब है नहीं, कुछ शायर ऐसे हैं जो जिनको वफ़ात का एक अरसा गुजर गया, उनके बच्चे फील्ड में नहीं है, उनको ढूंढना और प्रॉपर्ली पेपर वर्क करना और फिर सारे राइट्स उन तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनको जनाब खराजी तहसीन जो है थैंक यू। जी नदीम, मैं समझ है बहुत ही प्यारी, बहुत ही कमाल, सबकी फेवरेट। निशो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। निशो कैसी है आप? तो ऐसे जैसे मेरे क्लास फेलो हो। मैं आप निशो बेगम तो नहीं ना कह सकता, निशो ही कहना होगा ना? निशो जी भी कह सकते, निशो जी, सॉरी जी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते। तो ये तहजीब व आदाब होने चाहिए ना अपने सीनियर के साथ। बिल्कुल सॉरी हाँ जी हाँ जी, नहीं जी। निशो जी, निशो साहब मौजूद है। निशो जी, मुझे बताएं आज का इवेंट के बारे में कुछ बताएं। आज का इवेंट अपने अंदर एक बहुत बड़ा दुख लिए हुए भी था, क्योंकि बहुत सारे जो लेजेंडरी फनकार जा चुके हैं उनके लवाकिन को EMI ने गानों का चेक पेश किया, और शायरों को, कंपोजर्स को, सिंगर्स को, जो गाने की फील्ड से रिलेटेड लोग थे उनको चेक पेश किया। ये गाने की इज़्ज़त भी है, शायरी की भी इज़्ज़त है, यानी उसको प्रमोट किया गया है, उसको रिस्पेक्ट दी गई है। बहुत खुशी की बात है। और फ़नकारों के लिए, चाहे वो इस दुनिया से जा चुके हैं या है, ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिज़र्व करते हैं सब फ़नकार, क्योंकि फ़नकार जो है किसी भी मुल्क के कल्चर का एक ख़ास हिस्सा होते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं, और कल्चर ही से अंदाज़ा होता है कि कोई मुल्क कितना खुशहाल है। तो कासिम शेख, और क्या आप बिल्कुल और क्या पूछ रहा है? एक चीज़ और पूछ, जल्दी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो रैम्बो साहिबा के बच्चे हैं, ठीक है, वो अब इतने बड़े हो गए थे, उनकी शादी अनकरीब होने लगी है, ठीक है। जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो फिर आप परदादी बन के आपको
कैसा लगेगा? अभी 10 साल के बाद अगर मैं लग भी जाऊंगी तो फिर अगर मैं ऐसी रहूंगी तो मैं कितना सदमा होगा। बिल्कुल भी नहीं इस उम्र में भी कुछ नहीं लगता है। वही ना, ये बड़ी बात है कि यार अभी भी आप इतनी हाँ, प्यार अल्लाह उनको जिंदगी दे। अभी वो 18 17 साल के, आजकल 17 साल की उम्र में किसी की शादी नहीं होती। हो जाएगी शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, खूबसूरत लड़कियों की, खूबसूरत मर्दों की शादी अर्ली एज में होती है, पर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, खुशहाल हो, उनके अर्ली एज में होती है शादी। उसके बाद उनके बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनके साथ फिर उनके बच्चे आगे भी नस्ल चलती है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ लेट शादी होती है। अच्छा, लोग ना कहना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह से इस एज में भी आप इतनी यंग लगती है, तो लोगों को ये बताते हैं आपकी है क्या एज वैसे? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप में कैसी लगती हूँ? ठीक है, हाँ। तुम्हारी एज चाहे कितनी भी छोटी हो मुझसे, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत अच्छी हूँ। यस, मेरे लिए बहुत सारी नाज़ ये तो है। एग्जैक्टली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दुख हुआ ना नहीं, मुझे बहुत खुशी। तुम इतने छोटे थे लेकिन कब अच्छे लगोगे। नहीं, मैं अभी बड़ा हूँगा ना, तब ठीक हो जाए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये इस तरह की लाइट किस्म की कॉमेडी गुफ्तगू चलती रहती है। तो कासिम से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है और बड़ा अच्छा ये जूनियर है हमारा, लेकिन सीनियर लगता है तो वो अलग बात है जूनियर। मेरे बाल ना सफ़ेद हो गए, आपके बाल नहीं सफ़ेद हुए? बस अल्लाह ताला की रहमत होती है, और तुम भी कोई अच्छे से डाई लगा लिया करो। यस, मैं तो लगाती हूँ। गुड आइडिया। हाँ, बलंटी का हो बोल। डन है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। EMI पाकिस्तान तफरीह तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रॉयल्टी नेटवर्क है। ऐसा काम है कि जिसमें किसी का धुला भी लग सकता है, कोई ना सीखा पूछा हो, लेकिन एक्सीलेंस जो है वो बगैर सीखे पूछे और बगैर के तहाशा रियाजत के, और रियाजत से पहले खुदा पैदा करता है, नेचर पैदा करती है, और खूबसूरत मनाजिर जो है वो बढ़ते हैं। हमारे बेतहाशा लोग गुजर गए, ये उनकी भी दवाई की इनको ढूंढ के ला रहे हैं। जैसे मुझे बताया, जैसे साहब की फैमिली इधर बैठी है, सॉरी उस्मानी साहब की फैमिली इधर बैठी है। गवर्नर साहब ने कहा क्या खरीद कर इस्लाम दिखाने का, मेरे इलाज के पैसे नहीं। हम पहले बड़े पंजाब के आर्टिस्ट बीमार हो जाते हैं और उनको फिर लोग हमसे स्पेशली क्लासिकल सिंगर्स, गजल सिंगर्स को बचाते नहीं पैसे। आज मैं तस्लीम फाजली की बेवा नहीं सुहागन बनकर आई हूँ। अरे वाह। और लोगों के खामन जाते हैं बाहर, तो बाहर से वो कमा कर भेजते हैं। तो अल्लाह मियां के पास जाकर इन्होंने मुझे अपनी बीवी समझा, मुझे ये चेक मिला, ये उनका भेजा हुआ है अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए। अल्लाह ताला मेरे के रहमत बड़ी जन्नत में बहुत ऊंचा मकान थे, जितने बड़े शायर थे उससे भी अच्छे एज ए पर्सन, ही वाज वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे थे। तो मैंने बाप से बात कहा, उतार भाई को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और एक आजाद से नवाज रहा हूँ कि आप सहाफियों के बादशाह हैं, और बात साहब छोटी शख्सियत नहीं थे,
शाहरुख खान की बेहतरी